हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ड्राफ्ट क्लासेस। मेरा नाम है राहुल और हमारा मोटो है लर्न क्रिएट सक्सीड इन लाइफ। आज का टॉपिक है करंट अफेयर पार्ट 2। करंट अफेयर पार्ट 1 आपने वीडियो देखा होगा, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था, पहले वो रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपने टॉपिक पे बढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसको टर्म गिवन दिया था 32 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जिनका नाम था फ्रैंक डी रोजवेल्ट। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 ऑर्गन्स होते हैं, 6 फंक्शंस होते हैं या 6 ऑर्गन्स होते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिफ्थ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, सिक्स्थ द ट्रस्टीशिप काउंसिल, आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उससे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मैं रिवाइज करा देता हूँ। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 193 कंट्रीज़ होती हैं। ये हर कंट्री के पास एक अपना वोटिंग राइट होता है, ये डेमोक्रेटिक होता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये अनडेमोक्रेटिक होता है, मतलब यहाँ पे 15 कंट्रीज़ होती हैं, 5 परमानेंट होती हैं, 10 नॉन परमानेंट होती हैं। 5 परमानेंट कंट्री का वीटो पावर होती है। वो 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं? यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। थर्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ECOSOC। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ये 26 जून 1945 में जब चार्टर्ड आया था यूनाइटेड नेशन का, तभी ये भी स्टैब्लिश हुआ था चार्टर्ड के साथ। और इस किस चार्टर्ड में आर्टिकल 61 से 72 से इसके फंक्शंस के बारे में डिफाइन है। जब ये 26 जून 1945 में स्टैब्लिश हुआ था, तो उस टाइम पे 12 कंट्रीज़ थी जो इसकी मेंबर्स थी। उसके बाद फिर ये मॉडिफाई हुआ, 1966 में 27 कंट्रीज़ आई, फिर फर्दर मॉडिफाई हुआ और 24 सितंबर 1975 से लेके अभी तक 54 कंट्रीज़ हैं। डिफरेंट रीजन ऑफ वर्ल्ड से कंट्रीज़ आई हैं। कौन कौन रीजन से कितनी कंट्रीज़ आई हैं हम लोग ये देखेंगे। एशिया पैसिफिक स्टेट से, यहाँ पे कंट्रीज़ को स्टेट्स भी कहा जाता है। एशिया पैसिफिक स्टेट से 11 कंट्रीज़ हैं। अफ्रीकन स्टेट से 14 कंट्रीज़ हैं। ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से 6 कंट्रीज़ हैं। लैटिन अमेरिका या करीबियन स्टेट से 10 कंट्रीज़ हैं। और वेस्टर्न यूरोपियन और अदर स्टेट से 13 कंट्रीज़ हैं। यूरोपियन एंड अदर स्टेट से 13 कंट्रीज़ हैं। टोटल हम लोग के पास 54 कंट्रीज़। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका काम क्या होता है, अब हम वो देखेंगे। या इसकी डेफिनेशन है, इज़ वन ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन चार्टर इन 1945, जो आर्टिकल 61 से लेके 72 तक है। इसमें 54 कंट्रीज़ हैं।
इसका कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इकोनॉमिक सोशल रिलेटेड वर्क। इसमें डिफरेंट एजेंसीज फंक्शनल कमीशंस होते हैं और 5 रीजनल कमीशंस होते हैं। सर्व्स एज अ सेंट्रल फोरम फॉर डिस्कसिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज रिकमेंडेशन एड्रेस टू द मेंबर स्टेट एंड यूनाइटेड नेशन सिस्टम। ये किसी कमीशन पे रिकमेंड भी करता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। जो मेन फंक्शंस इसके क्या हैं, प्रमोटिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक में सॉल्यूशन दे सकें, सॉल्यूशन टू द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम, इंटरनेशनल फैसिलिटिंग इंटरनेशनल कल्चर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, encouraging universal respect of human rights and human values and fundamental freedoms। कुछ कमीशंस होते हैं, 6 कमीशंस हैं। कमीशंस ऑफ नार्कोटिक्स, कमीशन ऑफ पॉपुलेशन डेवलपमेंट, कमीशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट कह सकते हैं, एंड कमीशन ऑफ क्राइम प्रिवेंशन क्रिमिनल जस्टिस, कमीशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट। अप्रैल के मंथ में 2022 में इंडिया इलेक्ट हुआ था यूनाइटेड नेशन के कुछ कमीशंस को हेड करने में। इंडिया इलेक्टेड इन ECO SOC फॉर कमीशनिंग बॉडीज। ये हमारे सामने प्रेसिडेंट हैं, लेचजारा स्टोवा, ये प्रेसिडेंट हैं ECO SOC। इसका चैम्बर कैसा है, इसका ऑफिस कैसा है, हम लोग एक बार ये देखेंगे। यहाँ पे 54 कंट्रीज डिफरेंट इश्यूज पे डिस्कस करती हैं। अब 4 टॉपिक होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 3 टॉपिक हो गए हैं UNGA, UNSC, ECO SEOC, 4th है आपका ICJ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को हम लोग वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं। ये भी वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन था यूनाइटेड नेशन के अंदर, ये फॉर्म हुआ था। इसका काम होता है जो डिस्प्यूट्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में उनको रिजॉल्व कराना, इसे विद इंटरनेशनल लॉ एंड गिव एडवाइजरी ओपिनियन ऑन इंटरनेशनल लीगल मैटर्स। किसी भी कंट्री या स्टेट्स को ये ओपिनियन या लीगल एडवाइस भी दे सकता है। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये इस्टेब्लिश परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस इन 1920 विद द रेफरेंस ऑफ लीग ऑफ नेशन। जब लीग ऑफ नेशन बना था तब इसको परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस कहा जाता था। पर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। PCG वॉज रिप्लेस बाय द यूनाइटेड नेशन एंड ICG। उस टाइम पे जो उसके मेंबर्स हुआ करते थे उसका स्टेटस किया गया, चेंज किया गया और इनिशिएट किया गया कंटेंशंस केसेस पर। और प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर्स हैं, 15 जजेस हैं जो इलेक्ट होते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 9 ईयर टर्म्स। 9 साल के लिए होते हैं ये लोग। 15 जजेस होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ICG का हेडक्वार्टर अलग है। डिफरेंट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इनका हेडक्वार्टर द हेग, प्रोनाउंसिएशन हेग इन नेदरलैंड। और नेदरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है। पीस पैलेस इन हेग। ICG इज द ओनली प्रिंसिपल यूनाइटेड नेशन ऑर्गन नॉट लोकेटेड इन द न्यूयॉर्क सिटी, ये याद रखिएगा आप। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश एंड फ्रेंच, इंग्लिश एंड फ्रेंच। और यूनाइटेड नेशन की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, 6 लैंग्वेज थी। और ICG की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसका चैम्बर देखेंगे, ये देखिए चैम्बर है, ये ICG का बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे जजेस बैठते हैं। और ये पीछे आपको लोगो लिखता है, ICG का लोगो है ये लोगो है। इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करता है इन 15 जजेस में, एक इंडिया के
जस्टिस हैं, जस्टिस दलबीर भंडारी जी, इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और टिल नाउ कुछ इंडियाज के जजेस ने रिप्रेजेंट किया है, उनका एक बार नाम देख लेंगे। बेनेगल रामा राव, ये 1952 53 में थे। उसके बाद नागेंद्र सिंह, ये 1973 1988 में थे, 88 तक थे। थर्ड वन आर स्वरूप पाठक, नाइनटीन 1991 तक। तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया है, ECO SOC के बारे में, क्या फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट कमीशंस होते हैं इसके अंदर, प्रेसिडेंट कौन है इसका। नेक्स्ट टॉपिक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कितने जजेस होते हैं, 15 जजेस होते हैं 9 ईयर के टर्म्स के लिए। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराते हैं। और इंडियन जज कौन है इसमें, जो 9 जजेस में, उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।